जय हिंद दोस्तों, मोहित रोजगार क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख पर्यावरणीय कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। ये टॉपिक जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसका पोर्शन बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख जितने भी कन्वेंशन हैं जो आज मैं आपको करा दूँगा। तो जिसमें पहला हम कन्वेंशन लेते हैं रामसर कन्वेंशन। आप देख रहे होंगे जैसे, तो इसमें दिया है कि इसे वेटलैंड्स पर कन्वेंशन कहा जाता है और इसे 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। आप देख रहे होंगे इसमें, और 1975 में लागू किया गया था। ये कुछ प्रमुख बातें हैं रामसर कन्वेंशंस के बारे में। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है वॉन कन्वेंशन। वॉन कन्वेंशन क्या होता है? यह जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण का एक सम्मेलन है और इसे 1979 में अपनाया गया और 1983 में ये लागू किया गया था, वॉन कन्वेंशन। नेक्स्ट हम चलें वियना कन्वेंशन। मैं जितने भी आपको कन्वेंशन आज करा रहा हूँ सभी महत्वपूर्ण हैं, आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। अब वियना कन्वेंशन की हम बात करें तो यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित होता है। 1985 में अपनाया गया और 1988 में लागू किया गया। आपको ये याद रखना है कि ये किससे संबंधित है, तो ये ओजोन परत से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है। ये 1987 में यह अपनाया गया और 1989 में यह लागू किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब हम नेक्स्ट पर चलें तो ये बेसल कन्वेंशन क्या होता है? खतरनाक अवशिष्टों की सीमा पार गतिविधियों के नियंत्रण और उनके निपटान से संबंधित है यह कन्वेंशन। 1989 में इसको अपनाया गया, 1992 में ये लागू किया गया बेसल कन्वेंशन। आपको इतनी बातें याद रखनी हैं, साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए जिससे आपको आगे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। आप जब कभी भी रिवीजन करें तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से उसको जल्द से जल्द रिवाइज कर सकें। अब नेक्स्ट पर चलें तो जैव विविधता पर कन्वेंशन। अब जैव विविधता पर कन्वेंशन क्या होता है? यह जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित होता है। 1992 में इसको अपनाया गया था और 1993 में ये लागू किया गया था। आपको इतनी बातें याद रखनी है प्रत्येक कन्वेंशन के बारे में। अब है क्योटो प्रोटोकॉल। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 में यह अपनाया गया और 2005 में यह लागू किया गया। अब आता है रॉटरडैम कन्वेंशन। ये भी महत्वपूर्ण है। यह किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया से संबंधित है रॉटरडैम कन्वेंशन। 1998 में ये अपनाया गया और 2004 में ये लागू किया गया था, रॉटरडैम कन्वेंशन। नेक्स्ट पर चलें तो आता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। यह किससे संबंधित है? यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए जैव सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है। ये कब अपनाया गया और कब लागू किया गया? 2000 में अपनाया गया और 2003 में ये लागू किया गया। इतनी बात आपको कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट आता है स्टॉकहोम कन्वेंशन। इसको बोलते हैं पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, POPS से संबंधित है ये, और इसे 2001 में जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में अपनाया गया और 2004 में ये लागू किया गया। आपको इतनी बातें याद रखनी है स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में। नेक्स्ट आता है नागोया प्रोटोकॉल। ये क्या है? ये आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग ABS से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित है। आपको इतनी बातें याद रखनी है इसके बारे में। यह कब अपनाया गया? यह 2010 में अपनाया गया और 2014 में ये लागू किया गया, नागोया प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है मिनीमाता कन्वेंशन।
पारा के प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना मिनीमाता कन्वेंशन है। 2013 में ये अपनाया गया और 2017 में ये लागू किया गया मिनीमाता कन्वेंशन। अब नेक्स्ट है किगाली समझौता। किगाली समझौता क्या है, आपको ये याद रखना है। किगाली समझौता ओजोन क्षरण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया था किगाली समझौता के थ्रू और 2016 में ये अपनाया गया, आपको याद रखना है, और 2019 में ये लागू किया गया किगाली समझौता। ये कुछ प्रमुख पर्यावरणीय कन्वेंशन से मैंने आपको करा दिए। आप इन सभी को एक बार रिवीजन कर लीजिए क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण हैं कन्वेंशन। एग्जाम में इन सभी कन्वेंशन में से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको यदि ये कन्वेंशन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ आप मोहित रोजगार क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस पे मैं डेली आपको अपडेट देता हूँ एग्ज़ाम या कोई भी न्यू वैकेंसी आती हैं इसके बारे में। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड थैंक यू।